Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharatiya College of Agriculture Engineering, Durg. Today we will study about the subject Computer Programming and Data Structure of BTech Agriculture third year. हमने लास्ट क्लास में पुश एंड पॉप ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि पुश एंड पॉप ऑपरेशन क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैक और क्यू के बारे में। ठीक है, स्टैक और क्यू क्या होता है उन चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने पुश एंड पॉप ऑपरेशन देखा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने ये देखा था कि हम कैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं कि स्टैक में और डिलीट करते हैं। ठीक है, तो स्टैक इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, स्टैक क्या है, अब हम स्टैक के बारे में पढ़ते हैं। Stack is an ordered list in which insertion and deletion can be performed only at one end. That is called top. ठीक है, एक जो टॉप है, सिर्फ टॉप में ही क्या होता है कि इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म होता है। हम दोनों एंड से नहीं कर सकते। हम जैसे सिलेंड्रिकल था, हम सिर्फ ऊपर साइड से, टॉप साइड से ही क्या कर रहे थे, इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म कर रहे थे। हम उसके नीचे से नहीं कर रहे थे ना इंसर्शन एंड डिलीशन परफॉर्म। हम सिर्फ ऊपर से ही उसमें इंसर्शन और डिलीशन हम उसमें परफॉर्म कर रहे थे। स्टैक इज एन रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर हैविंग पॉइंटर्स टू इट्स टॉप एलिमेंट। ठीक है, स्टैक क्या है, रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि पॉइंटर रहता है उसके टॉप एलिमेंट में। टॉप एलिमेंट में पॉइंटर्स रहता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को रिकर्सिव कर सकते हैं। ठीक है, देन stacks are sometimes called as last in first out list. That is, the element which is inserted first in the stack will be deleted last from the stack. जैसे कि आपका जैसे स्टैक था, ठीक है, जो हमने एक डायग्राम देखा था सिलेंड्रिकल का, उसमें आपने देखा होगा जैसे उसमें डेटा थे ए बी सी डी ई। तो जो फर्स्ट इन हुआ है, ठीक है, फर्स्ट इन हुआ है वो सबसे लास्ट में डिलीट होगा। जब हमें स्टैक से डेटा डिलीट करना है तो हम ऊपर का ही डेटा डिलीट करेंगे, नीचे का डेटा तो डिलीट होगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, टॉप से फंक्शंस हो रहे हैं। इसीलिए हम स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं। मीन्स लास्ट इन, जो लास्ट इन रहता है वही फर्स्ट डिलीट होता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर में रहेगा, जो सबसे लास्ट में वहां पे इंसर्ट हुआ रहेगा, वही सबसे पहले डिलीट होता है। इसलिए हम उसे लीफो लिस्ट बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट बोलते हैं। स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, स्टैक क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है। कॉमनली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है। इट इज नेम्ड स्टैक एंड इट बिहेव्स लाइक अ रियल वर्ड स्टैक। ठीक है, इसका हमने स्टैक नाम रखा हुआ है और ये बिहेव करता है रियल वर्ड के स्टैक के जैसे। फॉर एग्जाम्पल, अ डेक ऑफ कार्ड और अ पाइल ऑफ प्लेट। डेक ऑफ कार्ड है तो कार्ड हम ऊपर से ही उठाना स्टार्ट करेंगे, टॉप से ही हम कार्ड निकालेंगे। या फिर जैसे प्लेट है, प्लेट का जब सेट रहता है, कहीं भी आप रिसेप्शन में जाते होंगे, पार्टीज में जाते होंगे, प्लेट्स का सेट रहता होगा, तो क्या सबसे नीचे का प्लेट निकालेंगे? नहीं ना, जो टॉप में होगा वही प्लेट निकालेंगे। तो ये इसके कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल है। जैसे कि प्लेट्स है तो हम क्या करेंगे, जो सबसे ऊपर में प्लेट होगा वही सबसे पहले निकलेगा और जो सबसे लास्ट में प्लेट होगा वो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो यही होता है स्टैक के रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि डेक ऑफ कार्ड्स हो गए या फिर प्लेट्स के पाइल ऑफ प्लेट्स हो गए, जिसमें कि हमारे क्या होंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है स्टैक का, वो यहाँ पे फॉलो होगा कि हमारा जो सबसे ऊपर का प्लेट है या सबसे ऊपर का कार्ड है वही पहले निकलेगा, देन सबसे लास्ट का जो प्लेट है वो सबसे लास्ट में निकलेगा। तो ये हमारे हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल। A real world state allows operations at one end only. एक ही एंड से ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दोनों तरफ से तो नहीं हो सकता ना। अब हम ऊपर से भी प्लेट निकाल रहे हैं, नीचे से भी प्लेट निकाल रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये सिर्फ वन एंड ऑपरेशन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन प्लेस और रिमूव अ कार्ड और अ प्लेट फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टैक ऑनली। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा है कि हम एक ही साइड से निकाल सकते हैं ना, प्लेट या कार्ड दोनों साइड से। ऊपर से भी एक प्लेट निकाल रहा है, नीचे से भी एक प्लेट निकाल रहा है, तो फिर तो हो गया ना। तो इसीलिए ये सिर्फ क्या है, वन एंड ऑपरेशन है आपके। ठीक है, then likewise stack ADT allows all data operations at one and only। ठीक है, जो हमारे स्टैक अलाउ करते हैं डेटा ऑपरेशन, वो सिर्फ क्या अलाउ करते हैं कि एक ही एंड में हमारे डेटा ऑपरेशन हो।
At a given time we can only access the top element of this stack. हम एक given time पे सिर्फ top of elements को ही access कर पाएंगे. This features makes in LIFO data structure. ये जो features है ये LIFO data structure होता है. LIFO क्या stand करता है? Last in first out. Here the element which is placed, inserted or added last is accessed first. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा कि जो भी जैसे जो भी एलिमेंट है डेटा स्ट्रक्चर में LIFO में जो भी एलिमेंट्स है वो जो इंसर्ट होंगे या ऐड होंगे लास्ट में उसे ही हम पहले एक्सेस करेंगे. ठीक है. जो लास्ट में इंसर्ट होंगे उसे ही हम पहले एक्सेस करेंगे. देन इन स्टैक टर्मिनोलॉजी insertion operation is called push operation and remover operation is called pop operation. ये हमने पढ़ लिया हुआ है. ठीक है. इसका जो नोट्स भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में प्रोवाइड किया था ये वही है सेम. यहाँ पे आप पुश और पॉप ऑपरेशन के बारे में भी यहाँ पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो स्टैक टर्मिनोलॉजी है उसमें जो इंसर्शन होता है वो पुश ऑपरेशन के थ्रू होता है और जो रिमूवल होता है वो हमारा पॉप ऑपरेशन के थ्रू होता है. अब हम एप्लीकेशन की बात करें कि स्टैक्स कहाँ कहाँ यूज होता है. तो स्टैक्स आपके रिकर्शन में यूज होता है. इवोल्यूशन एक्सप्रेशन इवोल्यूशन एंड कन्वर्शन में यूज होता है. पार्सिंग ऑफ फंक्शंस में यूज होता है. ब्राउजर्स में यूज होता है. एडिटर्स में यूज होता है और रिवर्सन में. ये सारी जगह में क्या यूज होता है? आपका स्टैक यूज होता है. ठीक है. ऑपरेशन ऑन स्टैक. स्टैक में जो ऑपरेशन थे हमने देखा था सबसे पहले कि पुश और पॉप ऑपरेशन था. ठीक है. ये पुश और पॉप ऑपरेशन था आपका कि हम डेटा पुश करेंगे और पॉप करेंगे. ये सारी चीजें टॉप में. जैसे मान लीजिए यहाँ से आपका डेटा फिल होना शुरू हुआ है बट क्या होगा पहले जो डेटा डिलीट होगा वो तो ऊपर का ही डेटा डिलीट होगा. ठीक है. तो यहाँ जो ऑपरेशन है वो पहले हमने पुश एंड पॉप ऑपरेशन देखा हुआ है. ठीक है. पुश में क्या होता है कि एडिंग एलिमेंट ऑन टू दी स्टैक. ठीक है. जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्टैक है आपको स्टैक में 10 ऐड करना है तो हम पुश ऑपरेशन के थ्रू क्या करेंगे स्टैक में कुछ ऐड कर पाएंगे. ठीक है. अब पॉप ऑपरेशन में क्या हो रहा है यदि हमको इस 12 को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे पॉप ऑपरेशन फॉलो करेंगे तो हमारा क्या होगा नंबर जो है वो डिलीट हो जाएगा. रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक. स्टैक से यदि हमको एलिमेंट डिलीट करना है तो उसके लिए हम पॉप ऑपरेशन का यूज करेंगे. ठीक है. देन आता है हमारा थर्ड पीक. पीक क्या होता है? लुक ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक विदाउट रिमूविंग देम. गेट द टॉप ऑफ एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट. यहाँ पे क्या होता है कि हम सारे स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बिना रिमूव किए हम उसमें एक लुक करते हैं. देन उसका जो टॉप ऑफ एलिमेंट है हम उसे वहां से टॉप ऑफ एलिमेंट का डेटा को हम गेट कर लेते हैं उसे बिना डिलीट किए. ठीक है. इसका एल्गोरिदम आप देखिए ये इसका एक सिंटैक्स है. बिगिन प्रोसीजर पीक रिटर्न स्टैक टॉप एंड एंड प्रोसीजर. ठीक है. जो कि हमारा प्रोसीजर पहले पीक प्रोसीजर को हम बिगिन करेंगे देन स्टैक में हम रिटर्न करेंगे देन फिर हमारा प्रोसीजर एंड हो जाएगा. इसका आप एक एग्जांपल देखिए जैसे कि इंट पीक हमारा एक पीक फंक्शन हो गया. रिटर्न स्टैक टॉप या आपका एक एग्जांपल हो गया. अब इज फुल जो आपका चौथा ऑपरेशन है इज फुल. इज फुल क्या करता है? चेक करता है कि स्टैक हमारा फुल है क्या. स्टैक हमारा फुल है कि नहीं है. इस चीज को यदि हमको चेक कराना होता है तो हम इससे इस फुल से चेक करा लेते हैं. इस फुल एल्गोरिथम के थ्रू देखिए यहाँ पे आपका ये है बिगिन प्रोसीजर इज फुल. इफ टॉप इज इक्वल टू मैक्स साइज. ठीक है. जो हमारा टॉप है वो मैक्सिमम साइज में है तो रिटर्न ट्रू करेगा. ठीक है. यदि यहाँ पे फुल होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू. एल्स क्या रिटर्न करेगा? वो फॉल्स रिटर्न करेगा. उसके बाद आपका प्रोसीजर एंड हो जाएगा. अब एक इस फुल का एक सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक इम्प्लीमेंटेशन देखिए. आपका बुलियन लिया हुआ है आपने. बुलियन लिया हुआ है इस फुल का आपने. देन इफ जो टॉप की वो है टॉप जो है वो मैक्सिमम साइज का है तो रिटर्न होगा ट्रू. एल्स क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा. ठीक है. देन हमारा आता है इज एम्प्टी. इज एम्प्टी हमारा कब यूज होता है? चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी. ठीक है. जब हमारा स्टैक एम्प्टी रहता है तब हम इसे चेक करते हैं. ठीक है. कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं. इस फुल क्या चेक कर रहा था कि आपका स्टैक फुल है कि नहीं. वैसे ही इज एम्प्टी क्या चेक करेगा आपका कि आपका जो स्टैक है वो स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है.
ये चीज आपका कौन चेक करेगा, इज एम्प्टी फंक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पे एल्गोरिदम देखिए इज एम्प्टी का, यहाँ पे इसका एल्गोरिदम है कि बीइंग प्रोसीजर इज एम्प्टी, हमने बिगिन किया प्रोसीजर, देन हम क्या देखते हैं टॉप जो है लेस देन 1 है क्या, यदि टॉप लेस देन 1 है तो रिटर्न करेगा ट्रू, एल्स वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका प्रोसीजर एंड हो जाएगा। Implementation of isEmpty function in C programming language is slightly different. C programming language में जो implementation है isEmpty का वो slightly different है। हम यहाँ पे initialize करते हैं maximum, top के maximum को -1 as the array index जो है आपका 0 से start होता है। तो हम क्या चेक करते हैं कि हमारा 0 है या फिर -1 है, तो हमारा stack क्या है, empty है। आप यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल, boolean is empty, top equal to -1 return true else false, यदि top -1 के इक्वल है तो वो रिटर्न करेगा true, मीन्स आपका स्टैक क्या है, empty है, else वो क्या रिटर्न करेगा, false रिटर्न करेगा। देन हमारा नेक्स्ट आता है हाउ द स्टैक ग्रोथ, स्टैक ग्रो कैसे करता है, ठीक है। सबसे पहला जो उसमें सिनेरियो है वो ये है कि स्टैक इज एम्प्टी, यदि आपका स्टैक एम्प्टी है उस केस में क्या होगा, यदि आपका स्टैक एम्प्टी है मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस केस में टॉप वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। यदि स्टैक एम्प्टी है मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो वेरिएबल टॉप की जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। एम्प्टी स्टैक, ये देखिए आपका स्टैक एम्प्टी है तो आपकी टॉप की वैल्यू क्या है, -1 है, ठीक है। अब आता है स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक इज नॉट एम्प्टी बोलने का मतलब वैल्यू ऑफ द टॉप इज गेट इंक्रीज्ड बाय 1 एवरी टाइम, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू जब स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक पूरा खाली है, तब टॉप की वैल्यू -1 रहेगी। स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हो सकता है कि वो आधा भरा हो या पूरा भरा हो, ठीक है। उस केस को हम कैसे देखेंगे कि जैसे हमारा स्टैक जो है इंक्रीज हो रहा है 1 से, एवरी टाइम वी ऐड एलिमेंट टू द स्टैक फॉलोइंग एडिंग द एलिमेंट टॉप इज 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, टॉप 0 हो गया, यहाँ पे -1 था पहले, देन 0 हुआ, देन 1 हुआ, देन 2 हुआ, तो अब आपके स्टैक का क्या है, टॉप क्या हो गया आपके स्टैक का 2 हो गया। जब वहां पे क्या हो रहा है, हमारे पास स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम ऐड करते हैं तो हमारी एलिमेंट की एक टॉप की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टॉप की वैल्यू रहती है, जैसे कि टॉप की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। जब स्टैक एम्प्टी था तो टॉप की वैल्यू -1 थी। स्टैक जब एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे आपका कि जो भी हमारी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। देन आता है डिलीशन ऑफ एलिमेंट। अब हमने देखा कि यदि हमारा स्टैक एम्प्टी है, फिर हमने देखा कि स्टैक यदि एम्प्टी नहीं है, अब हम देखेंगे डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का हम डिलीट कैसे करते हैं। जब भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, जैसे टॉप 2 है, ठीक है, यहाँ पे हमने एलिमेंट डिलीट किया तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। टॉप की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी क्योंकि अपन ने क्या किया, स्टैक से वैल्यू डिलीट कर दिया, ठीक है। Value of the top will get decreased by whenever the element is deleted from the stack. जब ये stack से element delete होगा तो top की जो value है वो क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी 1 से। If the following stack after deleting 10, जैसे कि यही आप यही वाला stack लीजिए, अब हम यहाँ पे यदि 10 को delete कर देते हैं तो top की value क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हमने 10 को delete किया हुआ है तो हमारी top की value जो है वो 1 हो गई है, ठीक है। अब आप ये देखिए टॉप एंड इट्स वैल्यू, टॉप एंड इट्स वैल्यू में आप पहले देखिए कि -1 है यदि हमारा, तो हमारा जो स्टेटस है वो एम्प्टी है, 0 है तो ओनली 1 एलिमेंट इज स्टैक इन स्टैक, n-1 है तो स्टैक क्या है आपका फुल है, और यदि n टर्म्स है तो आपका क्या है, स्टैक ओवरफ्लो। n मीन्स जो आपका सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपके स्टैक में 10 वैल्यू आ रही होंगी, तो यदि 10 वैल्यू आ गई है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो में जाएगा। यदि हम उसके बाद उसमें डेटा भरने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो की कंडीशन में चले जाएगा। तो ये है टॉप की और उसकी टॉप पोजीशन और उसकी वैल्यू की स्टेटस की हम कैसे स्टेटस उसका चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन हम अब बात करेंगे स्टैक रिप्रेजेंटेशन का।
स्टैक रिप्रेजेंटेशन का जो है हमारा ऑपरेशन है, ये आपने देखा था कि डेटा एलिमेंट हम स्टैक में क्या करते हैं, पुश एंड पॉप करते हैं। ये क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो डेटा एलिमेंट लास्ट में इन हुआ है, ये वाला जो डेटा एलिमेंट है जो लास्ट में इन हुआ है, वही सबसे पहले डिलीट होगा। नीचे के डेटा जो है वो सबसे लास्ट में डिलीट होंगे, इसीलिए हम स्टैक को क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। A stack can be implemented by means of array, structure, pointer, and linked list. A structure can either be a fixed size or one, or it may have a sense of dynamically resizing. Here we are going to implement a stack using array, which makes it a fixed size stack implementation. Stack जो है implement होता है by means of array, structure, pointer और linked list। ठीक है, array, structure, pointer और linked list के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, stack को implement कर सकते हैं। ठीक है, stack की क्या हो सकती है, साइज फिक्स्ड भी हो सकती है और हम उसे डायनामिकली रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टैक की या तो साइज हमारी फिक्स हो सकती है या फिर हम उसे डायनामिकली रीसाइज कर सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे इसके आगे कि हम स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, वो फिक्स साइज इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, जब हम एरे यूजिंग करते हैं, जब हम एरे यूज करते हैं स्टैक में, तो वो क्या होता है, फिक्स साइज का स्टैक इम्प्लीमेंटेशन होता है आपका। ठीक है, जब भी हम एरे का यूज करके स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा फिक्स साइज इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ये था हमारा स्टैक, जिसमें कि हमने क्या देखा कि स्टैक के रियल वर्ड स्टैक क्या होता है, जिसमें कि हम इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और ये क्या फॉलो करता है, कौन सी लिस्ट को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट की लिस्ट को ये फॉलो करता है आपके। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पे आपका कि इसके कुछ रियल वर्ड एग्जांपल्स है, जैसे कि डेक ऑफ कार्ड और पाइल्स ऑफ प्लेट। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड और पाइल्स ऑफ प्लेट क्या थे आपके एग्जांपल थे यहाँ पे रियल वर्ड के, कि जब भी आपको प्लेट्स उठाने होंगे, एक पूरे बंच में प्लेट होगा, तो आप सबसे ऊपर का ही प्लेट वहां से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये जो था उसका रियल वर्ड का एग्जाम्पल था आपका। उसके बाद हमने क्या देखा कि इसके कौन कौन से ऑपरेशन है, तो इसमें क्या था, इस फुल ऑपरेशन था। ठीक है, इस फुल ऑपरेशन था, इस एम्प्टी ऑपरेशन था। ठीक है, और क्या था इसमें, पीक ऑपरेशन था हमारा, फिर क्या था, पुश एंड पॉप ऑपरेशन थे। ठीक है, पुश और पॉप ऑपरेशन स्टैक में परफॉर्म होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ चुका है कि पुश पॉप क्या होता है, कैसे उसमें हम डेटा डिलीट करते हैं, कैसे उसमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया हमने। स्टैक का रिप्रेजेंटेशन जो है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके हमने स्टैक की जो टॉप्स रहती है और जो वैल्यू की स्टेटस रहती है वो भी हमने देख लिया कि यदि हमारा -1 है तो एम्प्टी रहता है, 0 है तो ओनली वन एलिमेंट रहता है स्टैक में, n-1 रहता है तो हमारा स्टैक फुल रहता है और n हमारा ओवरफ्लो होने लगता है। यदि हमारा n हो जाता है तो हमारी जो वैल्यू है वो ओवरफ्लो हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हमने स्टैक के रिप्रेजेंटेशन देखे थे कि ये किसमें वर्क करता है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट में ये वर्क करता है। ठीक है, अब हम यदि स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम इसे एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, लिंक लिस्ट, ठीक है, एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर और लिंक लिस्ट में हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीजों में हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्टैक को। ठीक है, स्टैक को हम किस किस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, लिंक लिस्ट। स्टैक जो है हमारा वो हमारा या तो फिक्स साइज भी हो सकता है या फिर हम उसे डायनामिकली रीसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों साइज, दोनों वे से हम इसमें काम कर सकते हैं। या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टैक में या तो वो फिक्स साइज का होगा या फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम उसमें डायनामिक रीसाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे के जो है स्टैक में स्टैक एरे यूज करके हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और लिंक लिस्ट यूज करके हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, एरे और लिंक लिस्ट यूज करके हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस चीज के बारे में अब हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
I hope you will understand